मेरा नाम ज्योति देवी है और मैं मठिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई हूँ। इससे पूर्व भी मैं 2016 में मुखिया प्रत्याशी के लिए आई थी। काफ़ी संघर्ष हुई, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे खुशी हो रही है कि हम लोगों ने क्षेत्र में अपना योगदान बहुत अच्छा दिया और फिर उसी उम्मीदों के लेकर मैं इस साल भी मुखिया प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई हूँ। क्या मुद्दा होगा आपका पंचायत में जीतने के बाद? देखिए, ऐसे तो समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले चुनाव में हमारे पति बहुत उम्मीद के साथ हम दोनों खड़े हुए थे। तो उस समय भी हम लोगों का मुद्दा था कि समाज के जो तमाम हमारे शिक्षा से लेके सामाजिक जितने भी अराजकताएं हैं उसको ख़त्म करें, और ये सोच भी थी, लेकिन उसको संजोग कहिए या किस्मत, हम लोग वहाँ मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन फिर भी चुनौती को हारे नहीं। उन लोग उस समय हमने निर्णय किया कि हारने के बाद अगर इंसान क्षेत्र छोड़कर चला जाता है तो फिर क्षेत्र में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि चलिए हार गए हैं, पहला चुनाव था, कोई बात नहीं है, लेकिन हारने के बाद जो समाज में जनताओं के साथ रह के उनके सुख दुख में भागीदारी में उनके जितने भी कार्य हैं उनमें अगर रह के जो जनता के समर्थक बनते हैं, वास्तविक में वही नेता होता है। इसीलिए 5 साल से लगातार जनता के बीच में रह के हमारे पति ने सभी के साथ वह सहनशीलता दिखाई है, जिसके लिए हम भी काफ़ी खुश हैं कि हमारे मतलब समाज के लिए वो इतने संघर्षशील रहे और जनता भी उनके इस कार्य की बहुत सारी आज गुणगान भी कर रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं। चुनाव में जीतने के बाद आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, अगर आपको जनता ने मौका दिया, जी, आप मुखिया प्रत्याशी हैं, कल आप इस पंचायत के मुखिया हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं जब चुनाव को लेकर क्षेत्र में घूम रही हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। अभी हमारा जो पंचायत है उसका जो विकास है शून्य के लेवल पे, जिसका अगर मैं टारगेट करके चलूँ तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पंचायत में अभी चाहिए। जैसे मैं कुछ नाम बता दूं। स्टार्टिंग करते हैं शिक्षा से, तो यहाँ का शिक्षा स्तर जो है बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि अगर मैं यहाँ मुद्दा करती हूँ तो हमारे बच्चे जो है अभी उससे काफ़ी दूर हैं, जिसको परिवर्तन करने में 5 साल तो क्या मुझे लग रहा है 20 साल भी लग जाएंगे, लेकिन इसमें भी हमें पूरा जनता का समर्थन चाहिए। मैं घर घर घूम के मैं बच्चों से बात की हूँ और बच्चों से जब बात की हूँ तो इतने प्रभावित हुए कि बच्चे मेरे इच्छुक हैं लेकिन उनको अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिल रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर जनता मुझे मतलब कि अगर मुखिया प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनते हैं और उन बच्चों के लिए समाज के लिए मैं एक शिक्षक के रूप में काम करके अगर मुखिया पद का भी भार संभालती हूँ तो मेरे लिए बहुत किस्मत की बात होगी और मैं बहुत आभारी रहूँगी समाज वालों के, मठिया पंचायत वासियों की, कि अब की बार मुझे ये सौभाग्य प्रदान करे कि मैं एक शिक्षक के रूप में आके मुखिया पद संभालूँ और अपने बच्चे का विकास करूँ। तभी जाके शिक्षा स्तर से ही हमारे समाज की वो सारी समस्याएं दूर होगी जिस मुद्दा को मैं समाज में उठाना चाहती हूँ। शिक्षा ही समाज का सबसे बड़ा सूत्र है। सबसे बड़ा सूत्र है। जब तक शिक्षा नहीं होंगे, हम किसी को समझाना भी चाहेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा जिस चीज़ का विकास हम समाज में करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक घर में हर एक महिलाओं का कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से होती है कि सबसे कमी जो है हमारे समाज में शिक्षा की है। स्कूल होते हुए भी बच्चे हमारे इच्छुक नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि अच्छे मार्गदर्शक नहीं हैं। तो मैं मुखिया के साथ साथ एक अच्छे मार्गदर्शक भी बनना चाहती हूँ ताकि समाज में एक मिसाल कायम कर सकूँ कि हमारा पंचायत जो हुआ उसके जो कार्यकर धारक हैं, उसके जो स्रोतक हैं, जो हमारे विकास के लेवल को आगे बढ़ाकर ले गए हैं। क्षेत्र में जनता के प्रति और कोई समस्या है आपकी नज़र में? क्षेत्र में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं तो जनता को देख रही हूँ तो मेरे अंदर की जो कहते हैं ना, रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं। उनकी जो दुख है, आज इतने साल से 20 वर्षों से, मैं तो 5 साल आए हुए हो गया, 7 साल मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं देख रही हूँ जनता की जो आर्थिक स्थिति है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। हम लोगों ने उन्हें अच्छे मुखिया कहिए, सरपंच कहिए या कोई पद के लिए कार्यरत इंसान कहिए, वो हम लोगों ने नहीं दिया, जिसके वजह से आज जनता हर एक के चेहरे देख रहे हैं कि काश कोई ऐसा नेता आए
जो हमें समाज के इस जो गतिविधि है, जो हम इस समाज की जितने भी धारणाएं हैं उससे घिरे हुए हैं, उससे उबर कर बाहर है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन जनताओं की हमसे ही आशा है। तो सामाजिक अगर धारणा की ओर देखते हैं तो जनता अभी भी आस लगाए हुआ है कि हमारे समाज में कोई ऐसा नेता है कि हम लोगों की जो इच्छाएं हैं, हम लोगों की जो दशाएं हैं, उससे उबारे। आपके पंचायत में जो पूर्व में मुखिया रहे हुए हैं, उनके कार्यकाल कहाँ तक हुए हैं? क्या उनके कार्यकाल से यहाँ की जनता खुश नज़र आ रही है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्योंकि जब मैं घूम रही हूँ अभी पंचायत में, हर एक घर में जा रही हूँ, हर एक बच्चे से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, नौजुवकों से मिल रही हूँ, तो कहीं से ऐसा घर नहीं होगा जिस घर से यह सवाल नहीं उठा हो कि मैडम नेता जीतने के बाद आता है तो क्या करता है। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं रहता है, क्योंकि समाज में आने के बाद जो नेता लोग हैं वो ऐसे काम करके चले जाते हैं कि उसमें अच्छे नेता की भी जो गणना है वो छुप जाती है। हर एक जगह से एक ही सवाल आया है कि जब चुनाव आती है तो हर एक लोग अपना जो शिक्षा है, अपने कर्मठशीलता है, उसकी प्रदर्शन करने लगते हैं, और चुनाव होने के बाद वो लोग दिखाई भी नहीं देते। आज न किसी के पास घर है, न किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न किसी को इंदिरा आवास मिली है। रोड की समस्याएं जगह जगह पर देखी जा रही है। बात करते हैं उन गरीबों की, तो आज भी उनकी बस्तियां उसी जगह पे हैं जहाँ पे बच्चे कीचड़ में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मुझे तो इस 7 सालों में, 5 सालों में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है। आज भी वही पंचायत है जिससे पूर्व मैंने 2016 में परिभ्रमण की थी। उस समय भी वो क्षेत्र वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। तो सोचिए कि जनता किस दौर से गुजर रहे होंगे। आज जो मैं बातें जनता के सामने रख रही हूँ, ये मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि घूमने के दरमियान उस जनता से उस समय भी मेरा उतना ही लगाव था जितना कि आज है। और हर एक के मुँह से एक ही चीज़ सुनने को मिल रहा है कि बउआ अगर आप जीत जाइएगा तो आप मेरी मदद कीजिएगा ना। और मैं उन्हें कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं आपका सुधार करूंगी, क्योंकि समाज की जो स्तर है इतने स्तर तक पहुंच चुकी है कि उसको मतलब विश्वास दिलाने में, जनता का दिल जीतने में, मुझे लग रहा है कि इसमें भी पूरे जनता का समर्थन चाहिए कि कुछ खास ऐसे लोग बाहर निकल कर आएँ और उन्हें समझाएं कि हम लोग समाज को बेहतर बना सकते हैं।